योगी विरोधियों को एक बुजुर्ग का जवाब। यादव जी ने गिनाई योगी की 5 खूबियां। केशव के नाम पर बोले आई डोंट लाइक केशव। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश में जैसे भूचाल आया हुआ है। जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पिछले 7 सालों से कोई सवाल उठाने में भी 100 बार सोचता था, आज उसी योगी सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। विपक्ष तो विपक्ष, जिन नेताओं को योगी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया, उन्हीं मंत्रियों ने योगी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। फिर वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों या संजय निषाद। योगी पर सवाल उठाने वाले इन नेताओं को अब एक यादव जी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि योगी आदित्यनाथ क्यों दूसरे नेताओं से अलग हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मन मुताबिक सीटें नहीं आने की वजह से योगी सरकार अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। कुछ ही दिनों पहले ही योगी सरकार में ही मंत्री संजय निषाद ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए कह दिया था कि बुलडोजर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इशारों ही इशारों में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे। 7 कालिदास मान का दरवाजा मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। योगी सरकार पर जिस तरह से अपनों ने ही हमला बोला, उससे देश में यह संदेश गया कि योगी को सत्ता से हटाने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अटकलों को बीजेपी के किसी बड़े नेता ने खारिज करने की जहमत भी नहीं उठाई, जिससे योगी को सत्ता से हटाए जाने की खबरों को और बल मिलता गया। तो वहीं इस बीच जब जिला सिद्धार्थ नगर में अर्जुन यादव नाम के एक बुजुर्ग शख्स ने योगी को हटाए जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया जिस मुख्यमंत्री के अंदर पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ट्रांसपेरेंसी, गुड बिहेवियर और ऑनेस्टी जैसी खूबियां हैं, उसे हटाने की चर्चा घुरहु कुतवारू करे तो क्या ये ठीक है? मेरा नाम अर्जुन यादव है। अच्छा, और बात बताइए कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की गलती कर दी मोदी कैबिनेट ने, तो मोदी का धुरियाधाम हो जाएगा। धुरियाधाम? हाँ, मिट जाएंगे। हाँ, देखिए, पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, गुड बिहेवियर है, ऑनेस्टी है। जो चीज 5 चीज एक मुख्यमंत्री के अंदर विद्यमान है और उसको हटाने की चर्चा गुरहु कतवारू करें तो ये ठीक है? इससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट मोदी से अच्छा कौन चीफ मिनिस्टर होगा? जी, आपको भी लगता है कि हर एक मामले में योगी जी से बेहतर कोई नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैं तो जान रहा हूँ कि जिसके अंदर पंक्चुअलिटी हो, रेगुलरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, गुड बिहेवियर हो और ऑनेस्टी हो, जो 5 चीज से भरा पूरा चीफ मिनिस्टर हो, उसको हटाने में कष्ट होगा। मैं अहिर जरूर हूँ, लेकिन हम भी कुछ अध्ययन करके कह रहे हैं, इस नाते उनको रहना जरूरी है यूपी में। आप यादव हैं, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यादव जी हैं तो अखिलेश जी के साथ रहेंगे, लेकिन आप योगी की तारीफ। वो बात अलग की बात है, लेकिन यहाँ तक जोगी की बात है तो मैं जोगी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो केशव प्रसाद मौर्य को अगर नहीं, आई डू नॉट लाइक केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा। हाँ, नो, आई डू नॉट लाइक। आमतौर पर यादव समाज के ज्यादातर लोगों को अखिलेश यादव का समर्थक माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अर्जुन यादव जैसे भी होते हैं जो जाति पर नहीं
काम के नाम पर सीएम योगी का समर्थन करते हैं। इसलिए उन्होंने फर्राटेदार अंग्रेजी में योगी की खूबियां गिनाते हुए बता दिया कि क्यों उन्हें सत्ता से हटाना आसान नहीं है। यही है योगी की असली ताकत। उन्होंने पिछले 7 सालों के कार्यकाल में अपने दम पर यूपी की जनता के दिलों में जगह बना ली है। यही वजह है कि योगी को सत्ता से हटाए जाने की खबरों से ही यूपी वाले भड़क गए। तो जरा सोचिए, जब योगी को सत्ता से हटाया जाएगा तब यूपी का क्या हाल होगा। तब तो ऐसा लग रहा है कि यूपी में बवाल मच जाएगा और बीजेपी साल 2017 से पहले जिस हालत में थी एक बार फिर उसी हालत में चली जाएगी। बहरहाल योगी विरोधियों को जिस तरह से एक बुजुर्ग ने जवाब दिया है उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश के और भी लोगों ने योगी को हटाए जाने की खबरों पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बताइए कि अभी यूपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है यूपी में बीजेपी को करारी हार मिली है, बहुत नुकसान हुआ है, आपने भी देखा होगा। उसके बाद लोग कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर योगी को हटाया गया तो क्या लग रहा है, यूपी की जनता स्वीकार करेगी? अगर योगी को हटाया गया तो उत्तर प्रदेश से भाजपा विलुप्त हो जाएगी। सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर योगी को हटाया गया तो। मतलब योगी सिर्फ एक चेहरा नहीं है बल्कि वो एक अलग छवि के हैं वो, और उस छवि का भाजपा में कोई आया नहीं योगी या मोदी जैसा। अच्छा, तो ये लड़ाई की वजह जो चल रही है, जैसे लगातार नाराजगी दिख रही है और मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? ये सब अंदरूनी बात है। जहाँ 4 बर्तन रहता ना वहाँ टक्कर होती रहती है। ये उनकी अंदरूनी बात है। हाँ। लेकिन ये तय है कि भाई अगर योगी जी को हटाया गया तो बवाल तय है यूपी में। बवाल भी तय है और भाजपा विलुप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। जैसे ऐसा लगता है कि अगर सपा का है हालत ऐसे हो जाएगा भाजपा का भी। और क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो केंद्र तक भी जो है माहौल खराब हो जाएगा, केंद्र तक की माहौल खराब हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा अब मोदी नहीं है, योगी हैं। और आपको भी लगता है कि चुनाव में इनकी सुनी नहीं गई, टिकट बंटवारे में मनमानी हुई? तभी तो भाजपा यहाँ से हारी है उत्तर प्रदेश से। अगर योगी की बात मान कर चलते तो भाजपा नहीं हारती। नहीं हारती, यही वजह है। हाँ। तो मतलब ये है कि जनता स्वीकारने वाली नहीं। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी क्या हाल है बाबा? सब ठीक है भैया। देखिए अभी यूपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, अभी चुनाव भी होने वाले हैं 10 सीटों पर और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, योगी को हटाने की बात कही जा रही है। क्या लग रहा है आपको, अगर योगी हट गए तो क्या होगा? योगी हटेंगे ही नहीं, कोई हटाने वाला है पैदा हुआ ही नहीं है। पैदा ही नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, और जो अपना नहीं रखा पा रहे हैं तो योगी क्यों हटाएंगे कोई? अच्छा, हाँ। आपको लग रहा है कि अगर योगी को हटाया गया तो फिर खत्म है खेल बीजेपी का? हाँ, तो योगी हट गया तो समझो कि सब कुछ गया। तो दिन दहाड़े जो लड़कियां पारण हो गई ऐसे। आज जो लड़की बिंदास बहन बेटियां चल रही है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। आज जब योगी हट जाएंगे तो खुलेआम उनको उठा लिया जाए, अपहरण हो जाएगा। हाँ। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव लड़े थे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। वो नहीं बचा पाए तो उनको योगी क्या हटाएंगे? तो पहले कह दिए। हाँ, तो ये योगी शान है हम सबका, देश के शान है। हाँ, उनको कोई नहीं हटा सकता है, कितना भी जोर लगा ले। हाँ, अरे अयोध्या में हो गया जी, तोड़ फोड़ के नाते दिक्कत हो गया, थोड़ा पड़ गई, उसी की वजह से हट गया। नहीं तो कोई हटा पाए, कोई यूपी में हटा ले कोई भाजपा को। हाँ, नहीं हटा पाएगा, नहीं है, किसी को दम ही नहीं है। लोग कह रहे हैं 27 में जो है योगी कहने दो, कहने हाथी चलती कुकुर भूखते, अगर भूख के पीछे हाथी घूम के ताड़ने लगे तो हाथी रास्ता चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। बस चलिए, चाचा से बात, क्या नाम है? प्रहलाद जी, बात बताइए, इस समय यूपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जब से रिजल्ट आया है। माहौल इतना खराब चल रहा है भाई कि लोग कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, योगी को हटाएंगे। आप ये बताइए, अगर योगी को हटाया गया तो क्या लग रहा है? अरे जोगी थोड़ी हटी है, नहीं हटी है ना, एकदम नहीं हटा ना, जोगी बाबा थोड़ी हटी है। अगर हट गई हटा ही देने या हो ही गई, मान ले बीजेपी वाले गलत कह देने, फिर क्या हुई? ना हटी है, ना हटी है। अंजाम बुरा हुई। इस भाई, अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी की जनता स्वीकार करेगी इसे? किस बेस पे बनाएंगे उनको? जो अपना सीट स्वयं हार के जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो जनता के आधार पे बनाएंगे या उनको मुख्यमंत्री अगर बनाना है तो उनको चेहरा मुख्यमंत्री बना के एक बार चुनाव करा लें, वह क्लियर हो जाए कि वो मुख्यमंत्री योग्य हैं कि नहीं है।
अच्छा, बाबा के नाम पे चुनाव लड़ा गया, वो मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। तो अगर ऐसा होता है तो जनता के विरुद्ध निर्णय बना के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन जनता का तो निर्णय नहीं रहेगा। जनता का निर्णय लेगा। देखिए, खैर सरकार का, केंद्र का फैसला होता है हटाना और बिठाना जो भी है। तो विधायक और जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करते हैं, लेकिन जो पब्लिक का निर्णय है वो तो बाबा के साथ है। उन्हीं के नाम पे चुनाव हुआ, जो है जिस तरह इस बार मोदी के नाम पे चुनाव हुआ, जो है प्रधानमंत्री का चेहरा थे। जनता को उनके निर्णय, उनके काम उत्तर प्रदेश में इसी टकराव के कारण जो है सीट को नुकसान उठाना पड़ा, जो है इंडिया गठबंधन हावी हो गई, यही कारण रहा। कहीं ना कहीं गलत फैसला होगा और जनता उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं।